नमस्कार दोस्तों, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं आपके लिए बायोलॉजी की जो सीरीज़ है हमारी, उसको वैसे हमने सोचा था कि केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद शुरू करेंगे, लेकिन हमने अब डिसाइड किया है कि उसको उसके साथ में ही चलाएंगे, क्योंकि इससे आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा। और दूसरी बात है कि जैसे ही आपका सिलेबस अगर जल्दी कवर होता है तो आपको बाद में रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको अच्छा देना है तो उसमें बहुत आवश्यक होता है कि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार हो और आपके MCQ या PYQ प्रैक्टिसेस भी बार बार करते रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने बायोलॉजी की सीरीज़ को जल्दी शुरू करने का फैसला लिया है, ताकि ये दोनों पैरेलली साथ साथ में चलती रहेंगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट होगा तब हम फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में ही PYQ सीरीज़ भी हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। पहली वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, उसके बाद लगभग हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो बायोलॉजी का मैंने कहा शुरू करने से पहले आपको एक बार सिलेबस बता दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के बारे में या विज्ञान के बारे में, वो हम NCERT से पढ़ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर के नाम, मतलब जो लिखा है मैंने टॉपिक, ये NCERT के चैप्टर्स हैं। लेकिन समस्या क्या होती है कि बच्चे जब पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ता है, एक आम इंसान जैसे हम भी पढ़ते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें सब कुछ दिया नहीं है, NCERT में कई सारी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसा सोचते हैं। जबकि मैं बताता हूँ आपको, ये 9th क्लास और 10th क्लास के NCERT के चैप्टर्स हैं। ये 12 टॉपिक हैं, जिसमें से 6 9th क्लास के NCERT के हैं और जो 7 से लेकर 12 तक हैं ये 10th क्लास के NCERT से हैं। तो एक एक चैप्टर का जो मैं बताता हूँ आपको, एक हल्का सा हमारा ओवरव्यू हो जाएगा इस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से इसकी पहली जो चैप्टर है कोशिका सेल वाला, उससे हम हमारी वीडियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा परिचय देता हूँ। देखिए 9th क्लास में पहला चैप्टर है कोशिका के बारे में या सेल के बारे में। चैप्टर का अलग ही नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका वो चीज़ है जो बेसिक इकाई है, जैसा कि उसका चैप्टर का ही नाम है, जीवन की मूलभूत इकाई है। मतलब कई सारी कोशिकाओं से मिलकर हम लोग बने हुए हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं, है ना। तो कोशिका जो है अपने आप में जीवन को अपने अंदर समाये हुए हैं, यानी उसके अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो जीवन को चला रही हैं, ठीक है। तो जीवन की बेसिक इकाई है कोशिका, ठीक है। तो उस कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। उस कोशिका के अंदर कई सारे अंग होते हैं, ठीक है, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं या कोशिकांग बोलते हैं। तो उन सभी को जानेंगे, उनकी सबके कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे, उसको देखेंगे, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सब तो आपको पता होगा। हालांकि कोई अपन अगर जैसे इस चीज़ को आप किसी और किताब में पढ़ेंगे तो आपको पहले चैप्टर कोशिका मिलता है, लेकिन NCERT में मिलता है जीवन की मूलभूत इकाई, ठीक है। तो चैप्टर के नाम थोड़े अलग होते हैं। हालांकि NCERT का जो सिलेबस है ना 9th और 10th का, ये आपका ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करता है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में कुछ नहीं है, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और कोशिकांग जो होंगे सेल ऑर्गेनेल, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर का नाम है ऊतक, यानी कि टिश्यू। इसमें आप कई सारे टिश्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना पेड़ों में, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। सिंपल टिश्यू जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये सब सिंपल टिश्यू हैं। तो इन सब के बारे में क्वेश्चंस आपने, अगर आप कई साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं या 1-2 साल से भी दे रहे हैं, तो आपने कोई एग्ज़ाम अगर नहीं भी दिए हैं तो आपने PYQ देखे होंगे, तो आपको इसके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है, टिश्यूज़ के। तो उसके बाद हम टिश्यू को देखेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि जीवों में विविधता या बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम समझेंगे जो RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में, जिसमें बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 किंगडम है। तो उसकी डिटेल समझेंगे। और बेसिक उसमें देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत लेंदी चैप्टर है, मैं बताऊँ आपको, खासकर फैक्ट के बेसिस पे। तो हम इसमें से वो शॉर्ट चीज़ें पढ़ेंगे केवल जो हमारे काम की हैं, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको याद रह भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो है इसमें, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये हमको जनरली भी मालूम होना चाहिए कि हम बीमार क्यों होते हैं, हाउ डू वी फॉल इल, ठीक है। तो इसमें बेसिक्स इसको पढ़ेंगे। पढ़ने में मतलब बिल्कुल ये स्टोरी ऐसे चलेगा, मेरे ख्याल से 1-2 वीडियो हम इसको कवर भी कर लेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आप कहेंगे ये क्यों पढ़ रहे हैं हम।
आपने देखा हो कई सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना कि ये बीमारी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है, तो वो वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या लूसेंट वगैरह में आपको डायरेक्ट दिख जाती है टेबल, इसमें आपको समझाने के साथ इसमें बताया गया है सारी चीज़ें। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें अभी के लिए नहीं हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, क्यों किसी के रोग, क्यों वायरस से होने वाले रोगों का इलाज नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर होंगी आपकी इसको पढ़ने के बाद। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है ना, ये वनरक्षक पटवारी तक के लिए नहीं, MPPSC MPSI के तक के लिए। ठीक है, आप अगर MPPSC का एग्ज़ाम भी देंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। तो ये हो गया हमारा हम बीमार क्यों होते हैं। इसके बाद 5वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें देखिए हम पढ़ेंगे क्या क्या, मैं बताऊँ आपको। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले तो आपको एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब बताया जाएगा कि क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, वो साइकिल्स पे, उन सब चीज़ों पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर जो नाम से ऐसे लगते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन जो सारा सिलेबस है, सिलेबस छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं NCERT से। ठीक है, तो मतलब इस सीरीज़ को एक बार आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये 12 चैप्टर की, इस 12 चैप्टर को करने में हमको लगभग हो सकता है हर चैप्टर में 2 या 3 वीडियो लग जाएं, तो 35-36 वीडियो हो सकता है मैक्सिमम जो हमारे लगें। लेकिन इसको करने के बाद आपका साइंस एक बहुत अच्छे लेवल तक क्लियर हो जाएगा। और मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें 90% क्वेश्चंस आपके कवर रहेंगे, ये बायोलॉजी से, जो बायोलॉजी का पोर्शन है उससे। और वैसे भी आपको पता हो कि जो जहाँ पे साइंस आता है ना ओपनली, वहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से बायो का पोर्शन ज़्यादा आता है। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आने तो 4 तो बायो से ही पक्के हैं, 4 या 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, 6वां सेक्शन है खाद्य संसाधनों में सुधार। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, खाद्य संसाधन कौन से, उनमें क्या सुधार है। देखिए, इसमें आता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से जुड़े क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलेंगे। अभी हम PYQ की सीरीज जब सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें इससे जुड़े क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो जो एग्रीकल्चर से जुड़े या एनिमल हस्बेंड्री में जैसे एपीकल्चर हुआ, सेरीकल्चर हुआ, उससे जुड़े जो क्वेश्चन है ना, वो रेशम कीट से जुड़े, मत्स्य पालन से, तो वो सब चीज़ें इसमें मिलने वाली हमको खाद्य संसाधनों में सुधार से। ठीक है, हरित क्रांति वगैरह सब इसी का पार्ट है, इसी के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे आपकी 9th क्लास की NCERT कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये 7वां चैप्टर जो है इसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में, जो ह्यूमन के अंदर चलता है, वो सारे सिस्टम्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में। हालांकि इस चैप्टर में ये सब चीज़ें जो दी हैं ना, ये चीज़ें क्या थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस। और 11th में तो इसके लिए एक अलग से यूनिट है, मतलब हर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक चैप्टर है, हर चीज़ के लिए एक चैप्टर है, हर सिस्टम के लिए ऐसे 7 चैप्टर हैं उधर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हाई लेवल से पूछा जाता है, तो इसमें अपन कोशिश करेंगे कि जो 10th का लेवल है ना, उससे हल्का सा अगर कोई क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं तो उन पॉइंट्स को भी अपन यहाँ पे शामिल कर लेंगे। ठीक है, ताकि अपना अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है जो जनरली आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, मतलब 10th क्लास की NCERT से हल्का सा ऊपर जा सकता है, उसको अपन वहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि जैसे मैं अगर ये हाथ को हिला रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हाथ को ऐसे हिलाऊँ, तो कैसे हिलाता हूँ, यानी हम अपने ब्रेन को समझेंगे। इसके अलावा हार्मोनल सिस्टम को समझेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियों को समझेंगे। ठीक है, उनसे हार्मोन निकलते हैं, तो वो हार्मोन किस तरह से बॉडी की कई सारी चीज़ों को, कई सारी हमारी गतिविधियों को रेगुलेट करते हैं, और हमारा ब्रेन किस तरह से बॉडी को कंट्रोल करता है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, जो नवा चैप्टर है इसमें हमारे सिलेबस में, वो है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके अंदर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी विधियाँ होती हैं जिससे अलग अलग जानवर, और वो किस किस में पाई जाती हैं, जैसे कि फिजन किस में पाया जाता है, ठीक है, रीजनरेशन किस में पाया जाता है, तो वो सब इसमें पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे ह्यूमंस में और प्लांट्स में भी शायद थोड़ा बहुत,
तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी कि हेरिडिटी एवं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वाला पार्ट है कि किस तरह से हम डेवलप हुए हैं, ठीक है। हमने मतलब पूरे जीव डेवलप हुए हैं, किस तरह से जीवन का जन्म हुआ है, ठीक है। किस तरह से जीवन यानी जीवित पहला प्राणी आया हुआ, उससे किस तरह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सब इवोल्यूशन का पार्ट है। हेरिडिटी का पार्ट है कि किस तरह से एक पेरेंट से उसके बच्चे में या अगली जो जनरेशन होती है उसमें गुणों का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो वो जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है, जो मेंडल के लॉ वगैरह हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद है 11वां चैप्टर, हमारा पर्यावरण, ठीक है। इसमें हम एनवायरनमेंट के जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे ओजोन डिप्लीशन का है, ग्रीन हाउस गैस का है, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यानी कि जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ा था ना प्राकृतिक संपदा का, आप ये मान सकते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर है। यानी कि कुछ संसाधन होंगे, जैसे वाटर हुआ तो उसका हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, या किसी और चीज़ों का हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर हम ये चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपके कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। इनके नाम कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी आप साइंस की बुक लेंगे ना बायोलॉजी के लिए, तो उसका जो भी सिलेबस होगा ना, वो पूरा सिलेबस इनके अंदर कवर है और अच्छे से कवर है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस भी बनते हैं ना, वो लाइन बाय लाइन यहीं से उठाए जाते हैं, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो जब हम पीवाई डिस्कस करेंगे ना, तो अभी देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें काम में आती हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे आपने पिछली बार का जेल परी का पेपर देखा होगा 2018 का, तो उसमें साइंस का लेवल थोड़ा सा हाई आया था, मतलब थोड़ा अच्छा लेवल आया था, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा लेवल आया था कि जो फैक्ट बेसिस पे, यानी अगर किसी ने फैक्ट याद करते हैं ना, जो हम लूसेंट से या किसी और बुक से, तो वो वाला साइंस वहाँ पे काम नहीं आ पाता है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला, यदि आपने समझ के याद किया होगा, आप किसी चीज़ को याद किया तो उसका एप्लीकेशन बेसिस जानते हैं कि वो कहाँ पे अप्लाई होगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो वो सब आप इसको पढ़ने के बाद अवश्य कर पाएंगे, ठीक है। ज़रूरी आप मतलब आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। तो ये है हमारे सिलेबस का ओवरव्यू, बायोलॉजी के सिलेबस का। आप इसे देख सकते हैं और विश्वास रखिए, इसमें हम सारा कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई पॉइंट थोड़ा बहुत बाई चांस छूट भी रहा होगा ना, तो हम जो PYQ सीरीज़ करेंगे उसमें तो हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आए थे, ठीक है। और शुरुआत हम जेल परी से करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने देखा था साइंस अच्छा आया था थोड़ा, ताकि बेसिक चीज़ों की शुरुआत ना हो, थोड़े अच्छे लेवल से शुरुआत हो और नववर्ष के साथ एक अच्छी शुरुआत हो हमारी, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो आपका सिलेबस ये रहा, बाकी इस सीरीज़ के लिए वेट करें और साथ साथ में शुरू करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे और इस साल में नौकरी लेना है, ठीक है। बिल्कुल आप और हम मिल के मेहनत करेंगे ताकि आप सब कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। आराम से आप कहीं ना कहीं या 1-2 नौकरियां भी ले जाएंगे। बहुत से लड़के होंगे जो 2-2, 3-3 जॉब इकट्ठी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।